हेलो एवरीवन। एंड ये देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यस, टुडे मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो है पिलो टेक्निक। सोते समय हमारी मैनिफेस्टेशन या हमारी इच्छा कैसे पूरी करनी है ये सीखते हैं। सो नॉट टू वेस्ट मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट। तो आज जो टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ वो है पिलो टेक्निक। तो पिलो टेक्निक इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और ये कैसे काम करती है इसके बारे में पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबको सोना अच्छा लगता है। मुझे तो सोना बहुत अच्छा लगता है। मुझे टाइम मिल गया तो मैं सो गई। यस, डेफिनेटली एवरीबडी लव्स टू स्लीप। और सोना अच्छी भी बात है क्योंकि दैट्स द वे हाउ यू आर गोइंग टू गिव योर रेस्ट पूरे बॉडी को और आपके दिमाग को आप शांति दे रहे हो टू गेट रिचार्ज। जैसे हम लोग को फ़ोन को चार्ज करना होता है वैसे हमारी बॉडी को भी चार्जिंग की ज़रूरत होती है, वो है स्लीप। स्लीप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करती है हमारे अपब्रिंगिंग में। जैसे हम लोग बचपन में मम्मी डैडी ऐसे बोला करते थे बच्चा जितना सोएगा उतनी अच्छी हेल्दी बॉडी बनेगी उसकी, राइट। तो सेम वे ये हमारे लिए, हम बड़े भी हो जाते हैं तो भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सोना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यू शुड हैव अ प्रॉपर स्लीप क्योंकि स्लीप जब होगी, आपकी बैटरी जब पूरी चार्ज होगी तभी तो आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, राइट। तो ये परफॉर्मेंस देने के लिए जो आपकी एनर्जी है उसी को हम लोग यूज़ करेंगे टू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। तो देखते हैं और शुरू करते हैं कैसे करनी है ये स्टेप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिलो टेक्निक जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही मार्वलस रिजल्ट लाने वाली टेक्निक है। और ये सोते समय हम लोग कर सकते हैं। और ये मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे इसमें हेल्प करता है ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो एंड तक ज़रूर देखिए। तो पहले तो मैं बताती हूँ आपको ये जो स्टेप है या ये टेक्निक है हम लोग को करनी कैसी है। तो ये टेक्निक जो है ना इसमें ध्यान रखना है कि आपको एक टाइम पे एक ही विश लेनी है, ओके। या तो फिर एक ही अफर्मेशन लेना है। अगर आपके लिए अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका जॉब इम्पॉर्टेंट है तो उसके लिए आप अफर्मेशन करो और वो भी आपका परफेक्ट अफर्मेशन होना चाहिए। अगर आपको अफर्मेशंस के बारे में कंफ्यूजन है तो डू वॉच माय वीडियो विच आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट दी अफर्मेशंस कि अफर्मेशंस कैसे करने, उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वो ज़रूर देखना। तो जो भी आपका अफर्मेशन है या जो भी आपकी विश है उसको पहले आप एक प्लेन पेपर पे लिखिए, ओके। प्लेन पेपर पे लिख के उसको फोल्ड नहीं करना है, वैसे ही रखना है। जैसे आप अफर्मेशंस लिखोगे या जो भी आपकी विश है वो लिखोगे तो उसमें एक एनर्जी क्रिएट होगी। जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, वर्ड्स हैव एनर्जी। तो अगर वो भी नहीं आपको पता है तो मेरा ये डिस्क्रिप्शन लिंक में उसमें इसके बारे में भी लिंक दी हुई है, आप ज़रूर चेक कीजिए। तो ये जो हम लोग लिखेंगे उस पेपर को लिखना है, उसको फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। और क्या करना है, वो जो आपकी विश है उसको आपको तकिए के, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी आपका सिर यहाँ पे है तो अब तकिए के अंदर, ये कवर के अंदर डालिए नीचे के साइड में। और वो रोज़ रात को सोने से पहले उसको एक बार निकालिए, रीड आउट कीजिए और फिर से अंदर रखिए। ये ऐसा रात को सोते समय एक बार करिए, पर ये याद रखिए कि ये आपको 30 डेज तक कंप्लीटली कंटिन्यूसली करना है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कंसिस्टेंसी बहुत मिसिंग होती है कि मतलब 10 दिन करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, चलता है। नो, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंसी क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई होटल में जाते हो और वहाँ पे कुछ अच्छी ऑर्डर करते हो, ओके, आपने बोल दिया कि ओके मुझे बिरयानी चाहिए, ठीक है। तो बिरयानी बनाने के लिए वो बिरयानी सिर्फ 2 मिनट में बन जाएगी मैगी की तरह? नहीं, उसको टाइम लगता है, उसको दम देना होता है, उसको फ्लेवर्स इंग्रॉस करने होते हैं, तो उसे टाइम लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपका कोई भी विश या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आपको उसके लिए थोड़ा सब्र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समझो आप होटल में गए, आपने वेट ही नहीं किया उस होटल में और गुस्से में आके आप वहाँ से चले गए तो वो बिरयानी आपके लिए नहीं होगी। आप कोई और कस्टमर आएगा जिसने ऑर्डर किया होगा, उसी को मिल जाएगी, राइट। सो यू हैव टू बी पेशेंट इन दिस, मतलब उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि सब्र करना ज़रूरी है।
और कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए कि आपने एक दिन किया 2 दिन किया नहीं। अगर आपका फ्लेवर अच्छा होना चाहिए, अगर वो हड़बड़ी में 2 मिनट की मैगी की तरह, तो वो बिरयानी टेस्टलेस होगी या उसको कोई फ्लेवर ही नहीं होगा क्योंकि उसमें अरोमा ही नहीं होगा। तो सेम वे अगर आप कोई विश कर रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंसी ज़रूर दिखाइए। कंसिस्टेंसी इज द की इन योर मैनिफेस्टेशन। कि एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया और फिर रुक गए कि यार ये मेरे लिए काम नहीं करता, ऐसे नहीं होगा। यूनिवर्स काम करता है, उसके हिसाब से टाइम दीजिए उसे। अगर आपका डिश फ्लेवर्स से भरा होना चाहिए बिरयानी की तरह, तो डेफिनेटली उसे वक्त लगेगा उसे पकने के लिए, उसका फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ मिलने के लिए उसको टाइम लगता है। सो जस्ट वेट एंड बी कंसिस्टेंसी इज द की टू वे फॉर योर मैनिफेस्टेशन, राइट। तो ये पहला सबक है इस सेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कर लिया और आपके पिलो में आपने रख दिया, तो ये काम कैसे करेगा? ओके अब आप पूछोगे कि ये सिर्फ चिट लिख के मैं अगर तकिए के नीचे रख दूँ और इससे मेरी विश कंप्लीट हो जाएगी? यस माय डियर फ्रेंड्स, ये होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग दिन में जब होते हैं तो हमारा दिमाग काम करता है, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट हम लोग जब सोते हैं ना, तो क्या आपको लगता है आपका दिमाग काम करता है कि आपका हार्ट बराबर बीट कर रहा है, आप सांस ले रहे हो? अगर आपको रात में नींद में मच्छर काटता है तो अपने हाथ अपना मच्छर को मारता है? ये कौन करता है? ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल देन योर माइंड एक्चुअली। हमारा जो एक ही साइड का ब्रेन होता है ना, आपको लगता है कि वो आपका दिमाग, आप बहुत ही दिमाग वाले हो, ऐसा हम लोग सोचते हैं, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे भी ज़्यादा दिमाग वाला है। तो आप दिमाग को जो बोलते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड को जब बताते हो, ये ज़्यादा रिएक्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड, ना कि आपका दिमाग, नॉट योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड टेक्स। अगर आपको किसी चीज़ के लिए आप अगर शिद्दत से चाहते हो या आप उसका सबकॉन्शियस में आपके इतना फील है कि ये चीज़ आपको चाहिए, तो वो आपको मिलते ही रहती है। बट आपको सब्र भी करना है और कंसिस्टेंसी भी दिखानी है। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये आप जब रोज़ करोगे तो ये क्या होगा, ये एनर्जी जो है, ये आपकी जो वर्ड्स आपने जो लिखा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो यूनिवर्स में चली जाएगी। और जब ये यूनिवर्स में जाएगी तब वो यूनिवर्स एक्यूमुलेट करेगा हर एक चीज़ उस क्या बोल सकते हैं, उस शेफ़ को कलेक्ट करनी होती है बिरयानी बनाने के लिए। सेम वैसे ही यूनिवर्स अपने लिए जो फॉर्मेशंस है, मतलब ऐसे पीपल जो आपके लिए हेल्प करेंगे इस मैनिफेस्टेशन के लिए, या ऐसे लोगों से आपको जोड़ देगा कि जो आपको इस राह पे हेल्प करेंगे या गाइड करेंगे, राइट। तो ये जो है, ये यूनिवर्स आपको गाइड करने लगता है टू गेट एंड अचीव योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। तो ये पिलो टेक्निक जो है हम लोग को स्टार्ट, जब आप आज से भी कर सकते हो, आज से स्टार्ट कीजिए और ये 30 डेज तक कीजिए और फिर मुझे बताना कमेंट करके कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो यही फॉर्मूला हम लोग जब यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं कि मुझे ये चीज़, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया कि मैं सोच रही हूँ कि बाय दिस ईयर, या मेरे दिमाग में है कि मुझे ये पर्टिकुलर घर इस साल लेना है, मेरे अफर्मेशंस में है कि मुझे इस टाइप का घर इस बार, मुझे एक बंगलो, मैं अभी फ्लैट में रहती तो मुझे बंगलो लेना है, तो मेरे अफर्मेशंस में होगा कि आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड माई बंगलो और आई हैव अर्निंग एंड आई एम स्पेंडिंग टाइम इन माई बंगलो। जो भी है आप अफर्मेशन उस हिसाब से बनाओगे और ये एनर्जी ऑफ दिस वर्ड्स विल बी स्प्रेड आउट इन दी यूनिवर्स और यूनिवर्स उस चीज़ों को ग्रैब करने के लिए स्टार्ट करेगा। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग ने ये ऑलरेडी डाल दिया है कि आपके पास ये घर है, राइट। जब ये सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि आपके पास ये घर ऑलरेडी है, तो उसी हिसाब से काम करता है कि आपके पास घर है, आपका बिहेवियर या आपकी यूनिवर्सल एनर्जी उसके साथ कनेक्ट करती है और आपको वो जो मैनिफेस्टेशन है उसको फुलफिल करने के लिए अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्शन होने लगता है। और फिर वही चीज़ जो है हम लोग ने जो ख्वाबों में देखी है उसको रियलिटी में लाने के लिए ये पिलो टेक्निक बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस। और अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चंस है या कोई भी डाउट्स है, डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट बिलो। आई मेक श्योर आई रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। और अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, यू वांट टू लर्न मोर अबाउट ऑल दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर लग्जरियस लाइफ, सो डेफिनेटली लेट मी नो in the comment below. I'll try to
figure out and make such videos which will help you to change your life. Thank you so much.